नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की ठेकेदारों और अफसरों को चेतावनी। कहा कि काम में कोताही की गई तो परिणाम भुगतना होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने ठेकेदार से कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता करने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, परियोजना से जुड़े अफसर निलंबित किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं और नंबर 2 का उनको रैंक भी प्राप्त है। और विदित हो, ये वही प्रवेश वर्मा है जिन्होंने 2 जून 2024 में लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद भी उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला था। आने के बाद भी अपना नई दिल्ली का आवास छोड़ा नहीं था और उसी आवास के पास बसी झुग्गियों में उन्होंने जूते, चप्पल, कंबल, पर्स, कपड़े, बर्तन और 1100 रुपये महिलाओं को बांटे थे। उन्होंने आज तक अपनी जो संस्था है, जो साहब सिंह वर्मा के नाम से है, उसका हिसाब कभी नहीं दिया। और जिस चोरी डकैती से उनको जिता के भारतीय जनता पार्टी ले आई, ये सभी जानते हैं। आज वही व्यक्ति ईमानदारी का ढकोसला करता नजर आया। तो दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को, यानी ये बात करीब 1 सप्ताह हो गए, को राष्ट्रीय राजधानी के रोहतक रोड पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से सभी कार्यों का तय समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने ठेकेदारों और अफसरों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि काम की गुणवत्ता में कमी की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। वैसे हम उनके इस आदेश का स्वागत करते हैं और ऐसी उम्मीद भी की जाती है कि उनसे वो ऐसा करें। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने रोहतक रोड पर चल रहे ड्रेनेज के कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहा, रोहतक रोड की हालत बहुत खराब है और लोग मुझसे शिकायत करते थे कि दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि कभी यहाँ नहीं आया। यहाँ ड्रेनेज का काम शुरू हो गया है। टिकरी बॉर्डर से लेकर पीरागढ़ी चौक तक काम पूरा करने की जिम्मेदारी NHAI को सौंपी गई है। और जो दिल्ली वासी हैं उनको ज्ञात होगा कि तब दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय में डायरेक्टर थे, उनको यमुना पर जो अंदर पानी में झाग बन जाती है, उस झाग को ख़त्म करने के लिए जो दवाई छिड़की जाती है, जब वो दवाई छिड़क रहे थे तो किस बदतमीजी से इस तथाकथित व्यक्ति ने, जो पूर्व के CM आदरणीय साहिब सिंह वर्मा साहब का बेटा है, और साहिब सिंह वर्मा मेरे पिताश्री के बड़े घनिष्ठ मित्रों में से थे और एक ही सदन के मेंबर भी थे, किस प्रकार उनको लताड़ा था, कैसी बदतमीजी, वाहियातपना किया था, ये सबको याद होगा। और उन्होंने चुनाव में जो पैसा बांटा उसके लिए कहा था कि भाई मेरे पास है, मैं बांटूंगा, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। अब ऐसा व्यक्ति 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी बात कहता है तो मन को बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी सुकून भी मिलता है। क्वालिटी से कतई ना करें समझौता। तो साहब, आप कमीशन नहीं लोगे तो समझौता नहीं होगा और कमीशन लोगे तो समझौता होगा। उन्होंने आगे कहा, ड्रेनेज का काम पीडब्ल्यूडी और फ्लड कंट्रोल द्वारा किया जाता है। खराब सड़कें वायु प्रदूषण में भी योगदान देती हैं। हम ऐसी सड़कें और नालियां बना रहे हैं जो सालों तक चलेंगी। मैंने ठेकेदार को निर्देश दिया है कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, अन्यथा कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
और संबंधित अधिकारियों को भी निलंबित किया जाएगा। हम इन दोनों ही बातों को अच्छी दृष्टि से देखते हुए इनका स्वागत भी करते हैं। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो ये दिल्ली के लिए सौभाग्य की बात होगी। रोहतक रोड पर निरीक्षण कार्यों के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ स्थानीय विधायक गजेंद्र धराल, पीडब्ल्यूडी फ्लड विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि चल रहे निर्माण कार्य तय कार्यक्रम समय पर पूरा करने को उन्होंने कहा। और जो उन्होंने इस विषय में ट्वीट किया है हम वो भी आपको पढ़कर सुना देते हैं। दिल्ली मिनिस्टर प्रवेश वर्मा सेज वी आर एट द रोहतक रोड राइट नाउ। The condition of the road is very bad, and people used to complain to me that no representative of the Delhi government ever came here. The drainage work has started here. The entire patch from the Tikri border to Piragadi Chowk has been transferred to NHAI. The drain work is being done by the PWD and flood control. Poor roads also contribute to air pollution. We are making roads and drains that will last year. I have directed the contractor that there should be no compromise with quality. Otherwise, the company would be blacklisted and concerned officials will be suspended. अब ये उन्होंने ANI को अपनी बात कहते हुए कहा भी है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा साहब, आपको एक मुफ्त की सलाह दे देता हूँ। जो छवि आपके पिताश्री साहिब सिंह वर्मा ने बनाई है, काश आप उस छवि को अगर बढ़ा ना पाएँ तो कम से कम बरकरार अवश्य रखें, क्योंकि उनका जो जीवन है वो संघर्ष भरा जीवन है। अनऑथोराइज्ड जो कॉलोनीज थी पूरी दिल्ली में 1977 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय उन्होंने मेरे पिताश्री के साथ दिल्ली अनअप्रूव्ड कॉलोनीज फेडरेशन के नाम से एक संस्था भी बनाई थी, एक सोसाइटी बनाई थी, और मेरे पिताश्री उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे और आपके पिताश्री जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। क्योंकि आपके यहाँ भी जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होती थी, और उस समय DDA उन बने मकानों को गिरा दिया करती थी। तो जब वो चीफ मिनिस्टर थे, हमारे यहाँ हमारे पिताश्री के घर में 2-3 बार वो आए थे, मेरी रूबरू उनसे बातचीत भी हुई थी। तब बिजली ज़्यादा जाया करती थी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अंकल जी, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने से रह जाते हैं। उस समय इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे और हम लोग भी बीकॉम फाइनल करने के बाद बाहर आ गए थे। तो उन्होंने मेरी बात पर तवज्जो देने का आश्वासन भी दिया था। तो मेरी आपसे उम्मीद जो है वो औरों की बनिस्बत अधिक है, क्योंकि आप हमारे पिताश्री के मित्रवत, आपके जो पिता हैं वो वैसा व्यवहार हमारे पिताजी किया करते थे। तो आपसे उम्मीद कुछ ज़्यादा है, उस उम्मीद को आप तोड़िएगा नहीं और अपने व्यवहार को कुछ शालीनता भरा बना सकें, कुछ पोलाइट बना सकें, कुछ अपनी मन से उस जहर को निकाल सकें जो बीजेपी के फॉलोअर्स नहीं हैं। क्योंकि अगर आप दिल्ली सरकार में मंत्री बनते हैं तो आप पूरी दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मंत्रिमंडल है उसमें दूसरा स्थान रखते हैं। तो बड़े होने के नाते, क्योंकि मैं आपसे लगभग 20 वर्ष बड़ा हूँ, बड़े होने के नाते
मैं आपको ताकीद के साथ ये सुझाव भी देना चाहूँगा, अगर आप काम करते हैं तो वो दिखेगा, और शालीनता से करेंगे तो वो और ज़्यादा दिखेगा। व्यवहार कुशलता हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और एक बार उस एनवायरमेंटल डायरेक्टर से भी आप बात करके देखना। हालांकि आपने जब ये कहा कि तू इस पानी से नहा सकता है, तो उन्होंने उस पानी से नहाकर भी दिखाया था। तो इतनी शालीनता हो, मुझे खुशी होगी, क्योंकि आप एक ऐसे परिवार से वास्ता रखते हैं जो बहुत शालीन है। और आपके पिताश्री दिल्ली में अपनी जिंदगी में अच्छा काम नाम करके गए हैं। आप उसमें बढ़ोतरी भले ना करें, पर उसको आक्षेप ना लगे, ऐसी व्यवस्था अपने साथ जरूर रखें। और मेरी आपके साथ सद्भावनाएं भी हैं, और मैं आपको बेस्ट विशेस भी कहता हूँ। इसी के साथ ये प्रस्तुति को समाप्त करते हैं, और एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इसको लाइक और शेयर भी करें। और अगर आप किसी भी प्रकार का हमें सुझाव देना चाहें, कमेंट करना चाहें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट भी लिखें। और आप इसको, हमारे चैनल को, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। हमें ऐसा लगेगा कि यह हमारी मेहनत का मेहनताना, जो मेहनतनामा है, वो हमें मिल गया, हमें इनाम मिल गया। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।